तो देखो, घरों में जब हम बैठते हैं तो एक और चीज बहुत ही कॉमन है कि लड़के होते हैं तो उन माँ से ज्यादा प्यार करते हैं और लड़ाई भी उनकी ज्यादा माँ से ही होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है माँ बहुत ज्यादा टूटने लगती है कि क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों खाना नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो इसमें भी बहुत सी बातें निकलती हैं और बहुत सी चीजें बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो इसके लिए मैं पहले माँ से कहना चाहूंगा, क्योंकि माँ ऑलरेडी बहुत कुछ जानती है अपने बच्चे के बारे में, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक मुख्तसर सी बात बोलूंगा माँ के लिए। असल फर्ज तो इधर औलाद का आता है, इधर माँ का कोई हक नहीं बनता। माँ को कोई चीज समझाना या कुछ चीज बोलना उसका हक नहीं बनता, क्योंकि वो माँ है और कोई वजह चाहिए भी नहीं। तो उनको कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक इतनी सी बात कहूंगा कि वो अगर अपने बच्चों से लड़ रही है या अपने बच्चों से नाराज है तो उन्हें जल्द से जल्द माफ कर दो। माफी करने में, माफ करने में देरी मत करो, क्योंकि वो ऐसा है कि तुम्हारी नाराजगी उसकी दुनिया पूरी बर्बाद होने का एक जरिया बन सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी नाराजगी उसकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। तो बच्चे जैसे भी हो, अपने मिजाज में थोड़ी नरमी लाओ। माँ को कह रहा हूँ कि तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी औलाद की बर्बादी हो सकती है। अब आ जाओ औलाद की तरफ। तो औलाद को ही मैं ये कहना चाहूंगा कि वो माँ है, वो माँ है। अगर वो कुछ भी कर रही है, तुम्हारा अपनी जिंदगी पे जितना हक नहीं है उसका वो उतने इससे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का तुम्हारी जिंदगी पे। वो कैसे? क्योंकि देखो, अभी ये तुम्हारा जिस्म में तुम्हारे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, तरह तरह के अज़ा है। तो इनमें से कोई एक पे भी अगर कोई दूसरा आके कोई जख्म दे दे, क्या तुम्हें वो चीज सही लगेगी? तुम बोलोगे मेरा बॉडी पार्ट, तूने हाथ मुझे लगाया, मेरे बदन को नहीं, तूने हाथ मुझे लगाया। तो हर एक आदमी जो इस दुनिया में मौजूद है वो अपनी माँ का एक गोश्त का टुकड़ा है, वो उसकी माँ के बदन का एक हिस्सा है। तो तुम्हारा भी अपनी बदन पे जितना हक नहीं हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी माँ का है। तो अगर वो कुछ करती है उस बदन के साथ तो तुमको उसके खिलाफ करना ये जायज नहीं। दूसरी बात ये हो गई कि देखो, एक माँ जो होती है ना, वो अगर तुमको जन्म दी है, वो अगर तुमको इस दुनिया में लाई है, तो उसने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। एक माँ ने अपनी एक औलाद को खत लिखा उसकी शादी की बधाई देने के लिए। वो खत कुछ यूं था, देखो प्यार, देखो मैं प्यार तो नहीं बता सकता, मैं एक मर्द हूँ, एक माँ का प्यार तो नहीं बता सकता, अपने अल्फाजों के जरिए वो माँ का प्यार दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अल्फाजों के जरिए आप समझ जाओ कि उस माँ के दिल में कितनी मोहब्बत थी उसकी औलाद के लिए। तो माँ ने खत लिखा, किसको? अपनी औलाद को। कभी उसके शादी के वक्त पर, शादी हो गई, बच्चा खुश है शादी से, तो माँ ने खत लिखा छोटा सा कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, मैं दुनिया में यूं ही जी रही थी जैसे सब लोग जी रहे थे। मैं और तेरे पापा यूं ही
शादियां और त्योहार में घूमते थे, फिरते थे, हमें वो खुशी नहीं थी जब तेरे आने की खुशी आई। हम उतने खुश नहीं थे, मैं उतनी खुश नहीं थी तब तक जब तक तेरे आने की खबर न मिली। जब मुझे तेरे आने की खबर मिली तो उस दिन मेरी दुनिया का मेरी जिंदगी का सबसे खुश मिजाज दिन था और सबसे बेहतरीन दिन था जब मैंने तेरे आने की खबर सुनी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम प्रेग्नेंट है। मेरे बच्चे, सिर्फ तेरी आने की खुशी में, आने की खबर में मेरा ये आलम था। तो सोच, जब तू इस दुनिया में आया होगा तब मेरा क्या आलम हुआ होगा, तब मेरी खुशी का क्या ठिकाना हुआ होगा। लेकिन उसी दिन मैंने और तेरे पापा ने अपनी सारी ख्वाहिशों को एक गड्ढे में डाल के उसे गाड़ दिया और हमारे फ्यूचर प्लानिंग पूरी तेरे लिए तैयार हुई कि देखो ये करेंगे, देखो ऐसे पढ़ेंगे, तुझे ये स्कूल में डालना है, तुझे ये बनाना है, तुझे वो कराना है। अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी ख्वाहिशें हमने तेरे नाम पर कुर्बान करी। फिर मेरे बच्चे दिन बीतते चले गए, जो मैं खाती थी वो उल्टी कर जाती थी, हालत मेरी कमजोर होने लगी, दिन ब दिन मैं थकने लगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस वक्त भी मैंने तुझसे मोहब्बत की, कभी तुझे नफरत की आंख से नहीं देखी, कभी तुझे कोसा नहीं कि तू पेट में आया तो मुझे उल्टियां होने लगी, मुझे खाना नहीं खाने गया। मैंने तभी भी तुझसे मोहब्बत करी, मैंने तभी भी तुझे इस दुनिया में लाने की पूरी कोशिश करी। मैंने तेरा तभी भी पेट भरा, हालांकि मुझे कुछ खाया नहीं जाता था, उल्टी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मेरे पेट में मेरा जो बच्चा है वो भूखा ना रहे, इसलिए मैं खाना खाती थी, मुंह में लुक में डालती थी। फिर मेरे बच्चे दिन और बीतते चले गए, धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ता चला गया, मेरा पेट निकलता आ गया, हत्ता कि रात में मुझे उस दर्द की वजह से नींद आनी बंद हो गई। जब कभी भी सीधा लेटती तो मेरे सीने में दर्द होता और मैं सो न पाती थी। करवट बदलती तो ये ख्याल करती कि कहीं तुझे तकलीफ ना दे दूं करके फिर से सीधे मुंह लेट जाती और रात भर सो नहीं पाती। तो मैंने बेटा उस नागवार रातों में भी तुझसे सिर्फ मोहब्बत करी है, तुझसे नफरत नहीं की। कभी उस वक्त भी तुझे नहीं कोसा, उस वक्त भी तेरे आने का इंतजार किया और तुझसे मोहब्बत की। दिन ब दिन चलते चले गए, तकलीफ मेरी बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पेट में एक बहुत ही अजीब और बहुत ही ज्यादा दर्द उठा। तो मैंने गुमान किया कि लगता है आज वो दिन है कि तू इस दुनिया में आएगा। तो मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे मुझे दर्द की एकदम बेतहाशा दर्द था, बहुत बेतहाशा तकलीफ थी, हत्ता कि मुझे यूं लग रहा था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस वक्त भी मैंने उम्मीद की कि तू इस दुनिया में आ जाए, भले मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन तू इस दुनिया में आ जाए। उस वक्त भी मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत की, नफरत नहीं की। फिर दर्द बढ़ते चले गए, दर्द पे दर्द, आंसू पे आंसू, दर्द पे दर्द, आंसू पे आंसू, दर्द पे दर्द, आंसू पे आंसू। और फिर अचानक से तेरे रोने की आवाज, फिर अचानक से तेरे रोने की आवाज मेरे कानों पे पड़ी और मेरे दर्द वाले वो जो आंसू थे वो खुशी में बदल गए। वो दर्द मेरा राहत और सुकून में बदल गया और मैंने तुझे गोद में लिया, तेरे सर को चूमा। और बच्चे, जब तू पेट में था मैं इतनी मोहब्बत नहीं करती थी, जब मैंने तुझे देख लिया मेरी मोहब्बत 10 गुना बढ़ गई।
उस वक्त मुझे यूं लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने तुझसे मोहब्बत करी, नफरत नहीं करी। और तू इस दुनिया में आ गया, रोते खिलखिलाते मेरी गोद में आया, मैंने तुझे सर पे चूमा और मेरी मोहब्बत 10 गुना बढ़ गई। तेरी आंख बंद थी, तू खून में लपटा था, तू गंदा था, फिर भी तुझे गोद में लेने से मैंने एतराज नहीं किया। फिर तू तैयार हुआ, तुझे नहलाया गया, तुझे साफ किया गया कपड़े से, गीले कपड़े से, कि तुझे कोई नुकसान न हो। तेरी तबीयत का ध्यान दिया गया। फिर मेरे बच्चे हम दोनों को घर लेके गए। मैंने आज सोचा कि अब तू जब इस दुनिया में आ चुका है तो आज मैं सुकून की नींद सोऊंगी। तो आज मैं सुकून की नींद सोऊंगी, आज रात मेरी खूबसूरत होगी, तू मेरे सिरहाने होगा, मैं तुझे दूध पिला के सोऊंगी। इतने दिन बाद आज रात मुझे नींद मिलेगी। पर मेरे बच्चे, मेरी जैसी आंख लगी तो रात में चिल्लाने लगा, तो रात में रोने लगा। तो मैंने उस वक्त भी तुझसे मोहब्बत ही की है और उठ के तेरी गंदगी साफ करी, तुझे प्यारी नींद सुलाई, लेकिन खुद रात भर जागी। मेरे बच्चे, उस हफ्ते भी तूने मेरे को सोने नहीं दिया। तू हर वक्त भूखा होता, मैं तुझे खाना खिलाती, मैं तुझे दूध पिलाती, अपने कामों को छोड़ के मैं तेरी परवरिश करती। मेरे बच्चे, तू गंदा होता, तेरे को कोई गोद में ना उठाता, तो मैं पहले आके तुझे नहलाती, तुझे साफ करती, तब जाके तेरा बाप भी तुझे गोद में उठाता। मुझे शर्म ना आती तेरी गंदगी साफ करने में भी, तुझे नहलाने में भी, क्योंकि तू मेरी औलाद था और उस वक्त भी मैंने तुझसे प्यार किया। फिर मेरे बच्चे, तू बढ़ता चला गया। फिर एक दिन आया जब मैंने तेरी ख्वाहिशों को मार दिया। मैंने तेरी ख्वाहिशों को मारा, मैंने तेरे खिलाफ कोई फैसला लिया। वो दिन था जब मैंने तेरे को पहले दिन स्कूल के लिए भेजा, तालीम हासिल करने के लिए भेजा। तू मेरा बेटा, तू मेरा शलवार को पकड़ा हुआ था, तू मेरी उंगली को जकड़ लिया था कि ऐ अम्मी मुझे नहीं जाना। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे को दिख रहा था कि तेरी कामयाबी वही जगह है, तू तालीम हासिल करेगा तो तू इस दुनिया में कामयाब होगा करके मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया। वरना खुदा कसम तेरे जितने आंसू नहीं गिरे थे उससे ज्यादा दिल में आंसू मेरे भर गए थे। मैं भी तुझसे जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तेरी कामयाबी का सवाल था, मैंने तुझे तालीम करने के लिए अपने से दूर किया, तालीम लेने के लिए अपने से दूर किया। हत्ता कि उस वक्त दिन मैं भी रोई थी, तू भी रोया था। फिर मेरे बच्चे, तू तालीम हासिल करता चला गया, तू बढ़ता चला गया। एक दिन आया तू अपनी पूरी तालीम हासिल करके और मुझसे दुआएं ली। मैंने बेटा उस दिन तुझे दिल से कामयाब होने की दुआ दी। आज तू कामयाबी के मुकाम पर खड़ा है। तू बदले मुझे जिंदगी में कई बार परेशान किया, कई बार मुझे गुस्सा दिलाया, कई बार मेरी मार खाई, कई बार मेरे दिल को चोट पहुंचाई। लेकिन तेरी वो अदा कि तू चोट पहुंचाने के बाद जो मुझसे माफी मांगता था, उस पे मुझे ज्यादा प्यार आता था, ना कि उस खता पे जिससे मुझे गुस्सा है। उससे, उस गुस्से से कई गुना ज्यादा मुझे तब प्यार आता था जब तू माफी मांगता था। तो मेरे बच्चे, मैं तुझे माफ करती थी। आज तेरी शादी हो चुकी है। जब तेरी शादी का दिन था तो मुझे एक चीज का गम था, मैंने तुझसे कहा नहीं, आज मैं कहूंगी। गम इस बात का नहीं था कि तेरा निकाह हो रहा है, तूने अपनी जिंदगी के लिए किसी और को चुन लिया है। बस गम था तो इस बात का था कि जो काम मैं तेरे लिए करती थी, जो नाश्ता मैं तेरे लिए बनाती थी, जो कपड़े मैं तेरे लिए इस्त्री करती थी, अब वो कोई और करेगा।
तो मेरे बच्चे मुझे तेरे काम करने पसंद थे, लेकिन अब तेरे काम कोई और करेगा। बस इस एक बात का गम है और कोई गम नहीं। अल्लाह तेरी जिंदगी को सलामत रखे, तेरी औलादों को सलामत रखे, तेरी बीवी को सलामत रखे। मैं दुआ करूंगी कि तेरी जिंदगी खुशमिजाज हो, लेकिन मेरे बच्चे मुझे भी जिंदगी जब तक हो तब तक याद करना। तेरी माँ हूँ, तेरी याद में रहती हूँ, तुझसे अभी भी मोहब्बत करती हूँ। तू बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी तुझसे मोहब्बत करूंगी, और नहीं रहूंगी तो भी तुझसे मोहब्बत करूंगी। तो ये खत लिखा एक माँ ने, क्या मोहब्बत वाला खत था, क्या मोहब्बत झलक रही थी उस माँ के लहजे में। ये मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन लहजा और ये जो मोहब्बत, ये माँ की बेइंतहा होती है। ये मोहब्बत जो होती है माँ की, वो बेइंतहा होती है। इसमें कोई कमी नहीं होती, कोई शक नहीं होता, कोई नजर नहीं होती, कोई हवस नहीं होती। एकदम बेलालची होती है। ये जो मोहब्बत होती है, जरा से भी लालच नहीं होती, कुछ नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। ये मोहब्बत पता नहीं अजीब ही होती है। दर्द बच्चे को होता है, तकलीफ माँ को हो जाती है। बच्चा भले जितना ही गुमसुम कदमों से आए, माँ के दिल में आहट हो जाती है कि मेरी औलाद आ चुका है। दर्द जितने भी हो माँ को अपने भुला देती है, लेकिन एक हल्की सी छींक तक आ जाए मेरी औलाद को या अपनी औलाद को, वो माँ फौरन पूरा का पूरा निजाम हिला देती है। वो दिल से दुआ निकालती है तो फर्श हर पूरा अर्श हिल जाता है। उसकी दुआ जबान में इतनी ताकत होती है, अपनी औलाद के लिए इतनी फिक्र होती है। और आज की मेरी औलादें हैं, आज की मेरे भाई हैं जो इस माँ की मोहब्बत को समझते नहीं। कुछ बच्चे हैं मेरे, कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, शागिर्द हैं मेरे, जो जिनके बाप नहीं है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी, हालांकि माँ का काम होता है बच्चे की अच्छी परवरिश करना, खर्चे बाप उठाता है, लेकिन बाप नहीं है तो एक माँ होती है जो दूसरी शादी बहुत कम ही करती है, बल्कि खुद ही कमाती है, खर्चा भी करती है, परवरिश भी करती है। और बड़े दर्द से कह रहा हूं कि उसी माँ की औलाद आज नशे में अपनी जिंदगी बिता रही है, आज झगड़ों में अपनी जिंदगी बिता रही है, उसी माँ से चिढ़ती है, उसी माँ से पैसे लेके बाहर खाती है, अपनी माँ के बनाए हुआ हाथ का खाना नहीं खाती, और खाती भी है तो उसमें 10 कमियां निकालती है। ये कैसी औलाद है, ये कैसे नामुराद लोग हैं कि जिस हाथ का खाते हैं उसी हाथ को बुरा बोलते हैं। वो गुस्से में अगर वही हाथ उठता है तो नाउज बिल्लाह वो हाथ पकड़ लेते हैं। एक बात मेरे बच्चों, मेरे भाइयों याद रखना, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो इधर लेक्चर में, मेरी ये बात याद रखना कि अगर गलती से भी तुमने माँ बाप को आंख उठाकर देख ली, सबसे शर्मनाक बात मेरे माँ बाप के लिए वही होती है कि मेरी औलाद मेरे को आंख उठा के देखे, और वही औलाद अगर हाथ पकड़ ले, अगर माँ बाप हाथ उठाए और वही औलाद हाथ पकड़ ले, तो सोचो कितनी जलील बात है, कितनी जिल्लत वाली बात है ये कि एक औलाद अपने माँ बाप को घूर रही है, चिल्ला रही, उनका हाथ रोक रही है। तो मेरे भाइयों, इस कामों से बचो, मेरे बच्चों इस काम से बचो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। हाँ, मैं मानता हूँ कभी कभी तुम्हारे माँ बाप कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत फैसले लेते हैं, तो उसको प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। उनसे झगड़ा करने का हक तुमको किसी ने नहीं दिया। माँ एक बहुत ही अजीम चीज इस खुदा ने बनाई है। तुम जितना लड़ लो वो तुमसे मोहब्बत करेगी,
लेकिन जिस दिन उसके दिल से एक भी अल्फाज अगर तुम्हारे खिलाफ में, माँ जबान से कभी बददुआ नहीं देती मेरे भाई, ये बात याद रखना। तुम उस पे जुल्म करो, उस पे कोड़े बरसा दो, कभी जबान से तुमको बुरा नहीं बोलेगी, बोलेगी भी तो दिल से नहीं बोलेगी। कुछ अगर बददुआ माँ देती है तो वो दिल से नहीं देती है। बहुत ही कम बदनसीब लोग होते हैं जो दिल से माँ की बददुआ लेते हैं, और वो बददुआ ऐसी होती है कि हलाक कर जाती है। बददुआ ऐसी होती है कि हलाक कर जाती है। और बहुत ही खुशनसीब वो लोग हैं जो दिल से माँ से दुआ ले लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी का आखिरत तक आबाद कर लेते हैं। तुम खुद, मैं नहीं बोलता, मैं कोई हदीस के बारे में इधर जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इस्लामिक वो नहीं दे रहा हूं या कोई धार्मिक लेक्चर नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि तुम खुद जाओ घर पे, अपनी माँ की पेशानी को चूमो, अपने माँ के सर को चूमो। जब कभी भी ज्यादा प्रेशर हो, ज्यादा टेंशन हो, तुम्हारे पास है यार, इलाज है तुम्हारे पास। आज कितने लोग हैं, कितनी ऐसी औलादे हैं जो उस माँ के नरम गद्दे जैसी गोद को तरसते हैं, उस माँ की मीठा हंसी खुशी वाली उन नजरों को, उन रहम वाली नजरों को तरसते हैं, उन प्यारे मखमली मखमल के गिलाब जैसे हाथों को तरसते हैं जो उनके सर पे जाए, उस पेशानी को तरसते हैं जिनको हम चूमे, उस माँ की पेशानी को चूमने के लिए तरसते हैं, उस माँ की नरम गोद को पर लेटने के लिए तरसते हैं, उस माँ के नरम गद्दे जैसे कंधे पर सर रखने के लिए तरसते हैं, उन प्यारी फिक्र वाली उन आंखों को, उन माँ की आंखों को चूमने के लिए तरसते हैं। तुम्हारे पास से सारी चीजें हैं और तुम्हें कदर नहीं। तुम्हारे पास ये सारी चीजें, तुमको कदर नहीं है। तुम जाके देखो, कभी अपने माँ की पेशानी चूम के देखो, कभी गोद में सर रख के तो देखो, वो सुकून मिलेगा तुमको महलों में, तुमको हवाओं में, फिजाओं में, ठंडी हवाओं में जो सुकून नहीं मिलेगा, वो उस माँ की गोद में तुम्हें मिल जाएगा। मेरे बच्चों, अगर लड़े हुए हो माँ बाप के लिए, माँ बाप से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो। बहुत ही अजीम चीज है, बहुत ही अजीम मर्तबा है माँ का हर धर्म में। मैं इस्लाम की बात नहीं करता, हाँ मेरी तरबियत उर्दू में हुई है तो मेरी जबान उर्दू है, लेकिन ये लेक्चर सभी धर्मों के लिए है, हर एक इंसान के लिए है, कोई एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, ये बातें सब के लिए है कि अपनी माँ की इज्जत करो, उनके कदमों को चूमो, उनकी पेशानियों को चूमो, जो दिक्कत आए तो उनसे जिक्र करो, और जब उनको परेशान हाल में देखो तो उनकी परेशानियों को पूछो। उन्हें अगर खत्म नहीं कर सकते उनकी परेशानियों को तो उन्हें तसल्ली दो। ये एक बेटे का फर्ज है, हक है एक माँ का कि वो अपने बच्चे से, अपनी औलाद से जो चाहे वो कराए, और ये फर्ज है हर एक औलाद पर कि उसकी माँ के हर एक हुक्म पर लब्बैक करे, हर अपने माँ के हुक्म को पूरा करे। तो और भी कई बातें हैं माँ से रिलेटेड, इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरी वीडियो या लेक्चर्स होते रहेंगे वैसे वैसे मैं आप सबको ये स्पेशली ये रिलेशन के बारे में आपसे मैं ये गुफ्तगू करता रहूँगा, ये बातें करता रहूँगा कि बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है कि एक माँ बाप को कैसे ट्रीट किया जाए। तो मेरे भाइयों, बस आज के लिए इतना काफी है।
इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।